अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो आप भूल गए एग्जाम में और आपने डायरेक्ट वो किया 0 मार्क्स। ये सवाल आपकी इस सोच को थोड़ा सा बदल देगा और एक नया नजरिया पैदा करेगा कि इसके अलावा ये भी हो सकता है। मैं राहुल चोपड़ा, आपका मैथ्स मेंटर, एंड आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे एंगेजिंग मैथ्स एंड साइंस का लर्निंग प्लेटफॉर्म फुटऑन वेक्टर, जहां मिलेगा हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। वेलकम टू उमंग सीरीज लेक्चर 4। अब कॉन्ग्रुएंसी के सारे रूल पढ़ने के बाद हम आए हैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तरफ। सो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है एनसीईआरटी के। आपने सारे नियम पढ़ लिए कॉन्ग्रुएंसी के और सारे सम्स भी किए, बट कुछ सम्स मैंने रखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कॉन्ग्रुएंसी आपका एक्चुअल टेस्ट लेगा बच्चा। आपको इस टेस्ट में पास होना है कंसेप्चुअल, और आप यहां पे फोटोन वेक्टर पे राहुल सर के साथ हो ही जाओगे। सो बेटा शुरू करते हैं आज का ये कंसेप्ट। अब उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो बेसिक सी चीजें रिवाइज करवा देता हूं जो हमारे इन सम्स में बहुत काम किए। देखो बच्चा, हमने सारे रूल पढ़े, SAS, SSS, ASA, AAS एंड RHS। फिर हमने CPCT कर लिया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बच्चा, जब भी बड़े सवाल आए, मतलब बड़े सवाल का मतलब एक सवाल में 4-5 प्रूव दैट हो, एक सवाल में 4-5 प्रूव दैट हो, तो आपको एक नियम याद रखना है। पहला जो प्रूव करते हो उसकी CPCT बहुत काम की है, क्योंकि वो दूसरे में काम आने वाली है। क्या बोला? जो पहला प्रूव किया उसकी CPCT लिख देनी है, क्योंकि वो नेक्स्ट प्रूव में आपको काम आने वाली है। और यहां पे एक चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स है, उसका एक कंसेप्ट है। आपने ये बोला कि अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर का टोटल 180 डिग्री होता है। अब इसका रिवर्स, वाइस वर्सा, अगर पैरेलल लाइन थी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल थे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कहीं पे भी अगर मैं अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं तो लाइंस या साइड्स क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। मतलब इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में प्रूव कर देता हूं तो मैं साइड्स को क्या कंक्लूड कर लूंगा? पैरेलल कंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि जब तक पैरेलल नहीं है आप ये तीनों लगा नहीं सकते। मान लो आपको कहीं पे कोई इंटीरियर लगाना है, बट अगर साइड्स पैरेलल नहीं है तो आप कोई इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते हो बच्चा। सो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। ये बच्चा 5 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके स्कूल एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है कि पूछे जाएगा। सो शुरू करते हैं सवाल के साथ। क्या है क्वेश्चन? इन राइट ट्राइंगल ABC, कहां है राइट ट्राइंगल हमारा ABC? ये रहा, राइट एंगल एट C। यहां पे 90 है जो मैंने डायग्राम में ऑलरेडी बना रखा है। M इज द मिड पॉइंट, ये जो M है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब आधा आधा। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन में लिखता हूं एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। डन। M मिड पॉइंट है तो बोल सकता हूं AM इज इक्वल टू BM, एंड आगे हमें दे ही रखा है कि DM और CM भी क्या है? इक्वल है, वो भी लिख दिया। चलिए, अब टू प्रूव में आप वही 4 चीजें वापस से लिख देंगे जो आपको दी हुई है। अब आते हैं हमारे पहले प्रूफ की तरफ। क्या लिखा है पहला प्रूफ बच्चा? कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? AMC और BMD को। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल का नाम दे दिया है तो तकलीफ ही नहीं है बच्चा। एक और चीज याद है हमारे लेक्चर की, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में पैरेलल दिया है तो आपको अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर को याद करना है। बट अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, आपको डायग्राम में कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही है,
तो आपको VOA को याद करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। पहला क्वेश्चन है AMC और BMD। ट्राइंगल सबको विजिबल है बच्चा? ये रहे, मैं ट्राइंगल यहां पे डार्कन कर रहा हूं, AMC एंड BMD। चलिए इनको करना है, बहुत इजी है। एक एंगल मिल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दो साइड बच्चा दी है AM CM BM DM, सबकी पोजीशन सेम ही होगी, आपको देखना ही नहीं है वो। AM इक्वल टू BM हम लिख देंगे गिवन। फिर एंगल, कौन सा एंगल? AMC इक्वल टू BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड देन AM BM हो गया, DM इक्वल टू CM, ये भी गिवन है। तो मैंने पहला प्रूफ तो बहुत आसानी से कर दिया। साइड एंगल साइड, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। बच्चा जैसे ही पहला हो ना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो यहां आप अच्छे से ध्यान दे, इसको माइंड में फिक्स करें कि यार जब भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना, मेरे को ये चीज पहले ही स्टेप में सोच लेनी है। मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया तो मैं CPCT लिख देता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं CPCT से ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? ये वाला, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। पोजीशन चेक कर लें, सेम है क्या? BDM और ACM सेम पोजीशन है। और क्या ये दोनों एंगल Z बना रहे हैं? हाँ सर, ये दोनों एंगल Z बना रहे हैं, देख रहे हो आप? ये देखो, मैं यहां पे अलग से बना दे रहा हूं। ये रहा हमारा Z, BDC और A डन है, यहां पे जोड़ता हुआ। तो समझ आ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में CPCT से क्या बोल दूंगा? इक्वल बोल दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप अगर ये और ये लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो Z बनाना है, बाकी कोई भी आप ले लीजिए एंगल। तो मैं CPCT से क्या बोल रहा हूं कि एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। कोई दिक्कत? अब ये क्या एंगल Z बना रहे हैं? एज दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल, क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं? एंड दे आर इक्वल, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये और ये अब पैरेलल हो गई? कौन? AC पैरेलल टू BD। क्या ये समझ आया है? पहला ये कंसेप्ट समझ आया, हमने पहली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की और ये बताया कि ये दोनों एंगल जो Z बना रहे हैं, जो अल्टरनेट हैं, वो इक्वल हैं, तो ये साइड्स क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्लियर है? हमारा एक बार अब सेकेंड प्रूफ क्या है वो देख लेते हैं। BBC राइट एंगल है और ये है, डन। अच्छा, क्या मैं यहां पे एक और CPCT लिख सकता हूं? AC इक्वल टू BD। पता नहीं मुझे आगे काम आएगी नहीं आएगी एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पर बच्चा क्या जा रहा है, एक लाइन लिख दीजिए, आगे काम आ गई तो मैंने यहां पे एक और CPCT लिख दी, AC इक्वल टू BD। डन हुआ? इतना समझ आया बच्चा? अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड प्रूफ की तरफ। क्या लिखा है सेकेंड प्रूफ में? देखिए, DBC राइट एंगल है, ऐसा प्रूव करना है। DBC मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। अब आप ये जो पैरेलल आपने बनाया, मैं अलग कलर से शेड करके बता रहा हूं, ये जो आपने पैरेलल बताई साइड्स, क्या ये कोई शेप बना रहे हैं? हाँ सर, ये तो को इंटीरियर का शेप बन रहा है। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? दोनों का टोटल, यहां पे देखिए, ये और ये का टोटल 180 है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिक अब ये भी क्या आ जाएगा? 90। लिखूं ये? समझ आ रहा है? देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा एंगल ACB जो हमें ऑलरेडी 90 दिया था, प्लस DBC जो मुझे प्रूव करना है, दोनों का टोटल 180 है, को इंटीरियर एंगल। उसमें से ACB 90 पता है, तो DBC भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा बच्चा। ये मेरा दूसरा प्रूफ दैट हो गया। बच्चा ध्यान रखना, ये को इंटीरियर हमने लगाया, को इंटीरियर की हेल्प से हमने 90 प्रूव किया, बट अगर आप पहले स्टेप में पैरेलल ही नहीं बताओगे
तो आप को इंटीरियर कैसे यूज करोगे? और अगर आपने को इंटीरियर यूज करके उसको 90 नहीं किया, आगे के प्रूफ दैट की वैलिडिटी रहती ही नहीं है। मतलब अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया, आप भूल गए एग्जाम में और आपने डायरेक्ट वो किया, 0 मार्क्स। बिकॉज वो वाला स्टेप, को इंटीरियर वाला स्टेप डिपेंड करता है कि पैरेलल है या नहीं, और हमें क्वेश्चन में पैरेलल नहीं दिया था, हमने उसको प्रूव किया यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो ये क्लियर है बच्चा, आपने एक प्रूव किया, पैरेलल निकाला एंड देन को इंटीरियर यूज किया। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे, डीबीसी और एसीबी। ट्राइंगल विजिबल बना दो अलग से, डीबीसी और एसीबी को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है। मैं ट्राइंगल अलग से यहां बना दे रहा हूं। ये रहा मेरा डीबीसी और ये रहा मेरा एसीबी। क्या क्या इक्वल है वो मार्क कर लेते हैं। यहां एक 90 है, यहां एक 90 है। क्या मैंने पहली सीपीसीटी में एसी और बीडी को इक्वल बताया? देखो बच्चा, काम लग गया ना, ये काम लगा ना। आपको ये चीज लिख ही देनी है, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, बट आपको यहां से एक फिक्स नियम बनाना है कि बड़े सवाल हैं, एक प्रूव किया, उसकी जो भी सीपीसीटी बची है वो मैं लिख दूं, ताकि मेरे कहीं ना कहीं देखो बच्चा काम आ ही जाएगी। सो ये हो गई सीपीसीटी ऑफ 1। और बीसी क्या है? कॉमन। तो बहुत इजी था, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी। सबसे पहले एक साइड AC इक्वल टू BD, इसमें क्या रीजन लिखेंगे? सीपीसीटी ऑफ 1 लिख सकते हो या प्रूव्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने प्रूव किया है उसको। फिर आप लिखोगे एंगल ACB इक्वल टू DBC 90 डिग्री एंड देन BC कॉमन। तो साइड एंगल साइड से ये वाला प्रूव भी हो गया बाय SAS ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये डन है, ये हुआ। बच्चा देखो, इसकी तो कुछ सीपीसीटी निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि वो तो 90 प्रूव किया था। तीसरा स्टेप में, तीसरे प्रूव दैट में आपने वापस से क्या प्रूव की है? कॉन्ग्रुएंसी। तो अब इस कॉन्ग्रुएंसी की भी हम क्या लिख देंगे? सीपीसीटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बाय सीपीसीटी डीसी इक्वल टू AB। विजिबल है बच्चा? सीपीसीटी से डीसी और AB को क्या बता सकता हूं? इक्वल बता सकता हूं। अब देखिए बच्चा, लास्ट स्टेप में जो काम है वो साइड का है, तो यहां पे मैं अगर एंगल की सीपीसीटी नहीं भी लिखूंगा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे जो काम करना है वो साइड में करना है, और मैंने साइड की सीपीसीटी लिख दी है। क्लियर है? लास्ट स्टेप क्या है? CM इज हाफ ऑफ AB। अच्छा, डायग्राम को देखें एक बार। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं CM प्लस DM इक्वल टू CD? CM प्लस DM इक्वल टू CD, ऐसा बोल सकता हूं? क्यों थॉट में आया? क्योंकि क्वेश्चन में CM है, तो मैंने वहीं से उठाया। CM प्लस DM इक्वल टू CD चलेगा बच्चा? CM प्लस DM इक्वल टू CD। क्या मैं CD के जगह AB लिख सकता हूं? हाँ, क्योंकि मैंने बताया, हम इधर लिख देंगे CPCT ऑफ 3, और DM के जगह CM लिख सकता हूं, यहां पे दे रखा है। DM और CM क्या है? CM 2CM। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा चौथा प्रूफ भी आ गया, CM हाफ ऑफ AB। देखो बच्चा, 5 मार्क का सवाल है, बट कुछ है नहीं। बड़े सवाल में कॉन्ग्रुएंसी हमेशा इजी होती है, कॉन्ग्रुएंसी हमेशा इजी होती है, बट उसके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, जो बीच में आपको करना है, वो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ध्यान से समझना है। एक फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं इस सम का। हमने पहले स्टेप में जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया था उसको ऐसे प्रूव कर दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज करके। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था, सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल जो Z बना रहे हैं, Z बना रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल है, और सीपीसीटी से दोनों इक्वल भी है। कहां कहानी खत्म हुई? सर AC पैरेलल BD पे खत्म हुई, तो दूसरे स्टेप में शुरू वहां से ही होने वाली है, कनेक्टिविटी। अब
यहां पे क्योंकि वो दोनों साइड्स पैरेलल है और उसमें ये दोनों एंगल आ रहे हैं, तो दोनों का टोटल क्या होगा 180 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल। सो हमारा ये एंगल भी क्या आ गया 90 आ गया। डन है। तीसरा जो हमें ट्रायंगल दे रखा था एसएस से प्रूव किया, सीपीसीटी में बताया एबी और सीडी क्या है इक्वल है, एंड देन ये बहुत इजी था, डीएम को रिप्लेस किया सीएम से और सीडी को रिप्लेस किया एबी से। गिवन ही था, ये हमने प्रूव किया, ये हमारे को गिवन था, एंड देन चौथा आ गया। कोई दिक्कत बच्चा? समझ आ गया है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। ये बताओ, कभी भी हमें कोई दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी थी तो हमने कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल उठाए, कॉन्ग्रुएंट किया, सीपीसीटी बताया। माइंड में यही सबसे पहले आता है। ये सवाल आपकी इस सोच को थोड़ा सा बदल देगा और एक नया नजरिया पैदा करेगा कि इसके अलावा ये भी हो सकता है। आइए समझते हैं वो क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC, तो पहले एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ये मार्किंग कर दिया मैंने। बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी। बच्चा देखो, कंक्लूजन मैं हमेशा बोलता हूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कंक्लूजन का। मैंने गिवन में पहले लिखा AB इक्वल टू AC, तो क्या मैं कंक्लूजन में ये लिख सकता हूं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी? हाँ या ना? समझ आ रहा है? क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। बाइसेक्टर्स, ये जो एंगल इक्वल थे इनको बाइसेक्ट किया, एक को ऐसे, इन दोनों के बाइसेक्टर कहां मीट हो रहे हैं, ओ पे हो रहे हैं, तो यहां से एक गया एंड यहां पे नाम आया ओ, एंड बोला ज्वाइन ए टू ओ, ये मैंने ज्वाइन भी कर दिया। स्ट्रक्चर समझ आया? डायग्राम बनाना आ रहा है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ओबी और ओसी को इक्वल प्रूव करना है। डन। पहले हम हमारी पुरानी सोच जो हमने इतने सारे सम में सीखी वो लगा के देखते हैं। अगर मुझे ओबी और ओसी को प्रूव करना है तो मुझे दो ट्राइंगल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपके माइंड में दो ऑप्शंस चल रहे होंगे, एओबी और एओसी। बच्चा, क्या आप एओबी और एओसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? दो साइड तो है आपके पास, मैं यहां पे बनाकर बताता हूं। ये स्ट्रक्चर है आपका ए बी ओ और सी, ठीक है, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है, पर और क्या, ना कोई एंगल है, ना कोई साइड है, ना वर्टिकल है, ना पैरेलल है, कुछ भी तो नहीं लग रहा, ना ही हमें बाइसेक्टर दिया, बाइसेक्टर नीचे का दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं हो सकती। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने चेक कर लिया कि भैया ये कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं लग रही है, तो क्या करें सर? अब आप देखिए, दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, ओबी और ओसी। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी का रिवर्स। हर बार हम ये बोलते हैं साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल है, बट बच्चा एंगल इक्वल है तो साइड्स भी तो इक्वल हो सकती है ना। मतलब दो साइड्स को अब कभी भी इक्वल प्रूव करने को आए तो माइंड में दूसरा थॉट कौन सा होना चाहिए कि क्या मैं इसके अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव कर सकता हूं? मतलब मुझे ओबी और ओसी को क्या प्रूव करना है? इक्वल प्रूव करना है। तो क्या मैं इसके ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर सकता हूं? मतलब ओबीसी और ओसीबी अगर कर सकता हूं तो मेरा काम खत्म हो गया बिना कॉन्ग्रुएंसी के। सो एक बार देखते हैं, टू प्रूव में आप लिख देंगे, क्या एंगल बी और एंगल सी इक्वल है? हाँ, कंक्लूड किया। अब इनका बाइसेक्टर है तो यूक्लिड का नियम बोलता है, यूक्लिड का एक्सियम कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, बोला था ये। तो ए बी और सी इक्वल है तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। बी का हाफ हो गया ओबीसी और सी का हाफ हो गया ओसीबी। अब आप लिखेंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ओबी और ओसी इक्वल है बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इतना सा है,
पर बच्चा ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचना, ये आना, ये आपको डेवलप करना है। सो हमने यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल है बोलते थे, यहां अप्लाई किया है बच्चा। सो ये सब में आपको ध्यान रखना है, जब भी आए ऐसा कुछ भी तो ये चीज याद रहनी चाहिए। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या प्रूफ करना है? एओ बाइसेक्स एंगल है, एओ बाइसेक्स एंगल ए। इसके लिए दो ट्राइंगल है, एओ इस एंगल को इक्वल, तो ट्राइंगल बहुत इजी है मेरे लिए। कौन से ट्राइंगल उठाओ, कौन से ट्राइंगल उठाऊं? एओ बी और एओ सी। इन ट्राइंगल एओ बी एंड ट्राइंगल एओ सी, डन। इसमें तो बहुत इजी था, ए बी और ए सी इक्वल दिया है, एओ एओ कॉमन है, ओ बी ओ सी हमने प्रूव कर दिया है, गिवन, कॉमन और ये प्रूव्ड हो गया यहां पे। सो हम बोलेंगे बाय एस 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 ट्राइंगल एओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओ सी, देयरफॉर बाय सी पी सी टी बीएओ इक्वल टू सीएओ, BAO इक्वल टू CAO, देयरफॉर AO बाइसेक्स एंगल है। लास्ट में ये जरूर लिखना है क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन था। समझ आया सवाल बच्चा? इंपॉर्टेंट है, ये सारे सम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं, एंड हाई चांसेस है यही सम्स आपके पेपर में आने के। सो ये क्लियर है, बी और सी इक्वल है, हाफ इक्वल, तो ये दोनों इक्वल और इसके थ्रू ये साइड्स भी इक्वल हो गए, फिर तो बहुत इजी था। समझ आया बच्चा? आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये बच्चा आपके चैप्टर का सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 प्रूफ दैट हैं एंड चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कनेक्टेड हैं, तो एक एक से शुरू करते हैं। चलिए, मैं गिवन यहां लिख रहा हूं, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, मतलब AB और AC इक्वल, DB और DC इक्वल। पहले ये लिख देता हूं, AB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू DC। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, फिर AD को बढ़ाया P पे, ठीक है। पहला कॉन्ग्रुएंसी ABD एंड ACD। टू प्रूव में आप चारों चीजें सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत है? हम हमारे प्रूफ से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रूफ हमारा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। चलिए, बहुत इजीली है, ABAC इक्वल BDCD इक्वल ADAD कॉमन, SSS लिख दूं क्या? मैंने आपको बोला था इनकी कॉन्ग्रुएंसी हार्ड नहीं होती है, बस आपको कनेक्टिविटी से CPCT लिखना है, गिवन गिवन कॉमन, देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये पहला प्रूव हो गया हमारा, बट प्रूव करके खत्म नहीं करना है। हमें क्या करना है बच्चा? इसकी CPCT लिखनी है, तो यहां पे फ्लो आपको बता रहा हूं कैसे जाना है। पहले आपने ये लिख दिया, अब इसकी CPCT के लिए तीनों साइड आ चुकी है, तो अब जो भी CPCT आएगी वो एंगल में आएगी, क्योंकि 6 एलिमेंट होते हैं, 6 में से 3 साइड चली गई, 3 एंगल बचे। अब हम 3 एंगल की क्या लिख देंगे? CPCT लिख देंगे। सो क्या मैं बोल सकता हूं BAD इक्वल टू CAD CPCT से? अच्छा, अगर ये समझ नहीं पड़े कौन सी लिखनी है तो तीनों लिख दो। अब मुझे कैसे पता चला या कैसे आप लोगों को पता चलेगा, उसके लिए सेकेंड प्रूफ दैट देखो। ABP और ACP को करना है, ABP और ACP, जब आप ABP और ACP को देखते हैं तो ये एंगल आ रहा है, इसीलिए मैंने इनकी कॉन्ग्रुएंसी लिखी, बाकी दो की नहीं लिखी है। डन है बच्चा? मेरे को जो काम का है मैं वो लिखता हूं, स्टिल मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग को लगे सर ये क्लिक नहीं हो रहा है तो आप तीनों लिख दीजिए, बहुत टाइम नहीं जाएगा लिखने में। तीनों एंगल को लिख दीजिए, जो काम आए वो यूज कर लेंगे। अच्छा,
अब सेकेंड स्टेप पे जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। ये एक एंगल है बी ए सी, ठीक है, हम इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, बी ए सी। अब सपोज करो मैंने एसी के ऊपर एक पॉइंट बनाया पी, क्या मैं इस एंगल को बी ए पी बोलूं तो कोई प्रॉब्लम या कुछ गलत होगा? तो बिल्कुल गलत नहीं होगा बच्चा, क्योंकि हमारा ये नियम है कि जो एंगल है वो बीच में लिखा जाता है, उनके एंड पॉइंट चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इधर एक आ गया डी, तो आप इस एंगल को डीएपी भी बोल सकते हो। स्टार्टिंग में ये एंगल था बीएसी, अब देखो सी के जगह पी आ गया, बी के जगह डी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन, जो एंगल था वो तो सेंटर में रहा ना। आपको ये चीज क्लियर ध्यान रखनी है। आप एंगल का नेम आगे पीछे लिख सकते हो, आगे पीछे का मतलब उसके एंड पॉइंट्स चेंज कर सकते हो, पर बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए। वो पूरा पूरा आ रहा है तो पूरा पूरा आना चाहिए, तो कोई तकलीफ नहीं है। ये डन है, इसको हटाता हूं मैं और हमारे सेकेंड प्रूफ दैट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा सेकेंड प्रूफ दैट? ए बी पी और ए सी पी बनाऊं मैं ट्राइंगल, यहां पे ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, डन। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी इजीली विजिबल क्या है? तो सर दो साइड है, कौन सी, ए बी ए सी और ए पी कॉमन। बच्चा जब भी दो साइड इक्वल है तो हम कौन सा रूल प्रीफर करते हैं, सोचना, एस ए एस या एस एस एस। बट तीसरी साइड की कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, और मैंने देखा अरे ये तो वही एंगल है जो अभी सीपीसीटी में लिखा, बी ए डी लिखा, बट बी ए डी को बी ए पी बोल दूं तो क्या तकलीफ है, सेम ही तो है, एंगल तो वही रहा ना। सो बी ए पी और सी ए पी इक्वल है अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी ऑफ 1। बच्चा ये क्लियर है? लिखूं ये तो कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, इधर रीजन लिखेंगे सीपीसीटी ऑफ 1, एंड देन एपी कॉमन, ये कॉमन, ये गिवन, तो कौन सा नियम लगा, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। यहां खत्म हुआ बच्चा, क्लियर हुआ। मैंने फर्स्ट स्टेप में एंगल ए के दोनों टुकड़ों को इक्वल कर दिया था, बी ए डी सी ए डी, तो एंगल ए का बाइसेक्टर हो चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले क्या रह गया है, इसकी सीपीसीटी लिखना रह गया है। तो क्या लिखें इसकी सीपीसीटी, बच्चा बताओ फटाफट। मैं बोल सकता हूं क्या सीपीसीटी से कि बीपी और सीपी इक्वल होंगे? ध्यान से देखिए, बीपी और सीपी इक्वल होंगे, डन। और कुछ बच्चा, और कुछ दिख रहा है? हाँ सर, ये एंगल भी इक्वल होंगे। सर इसी एंगल की बात क्यों कर रहे हो बेटा? बी और सी तो पहले से ही हमारे पास आइसोसेलेस से हो ही था, तो उसको सीपीसीटी में मत लिखो, क्योंकि वो तो जब हमें चाहिए हम आइसोसेलेस से लिख देंगे, क्योंकि ए बी ए सी इक्वल दी है। सो ए पी सी इक्वल टू ए पी बी, लिख दू सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी। ये दोनों सीपीसीटी लिख दी है मैंने, जो शायद मुझे आगे सवालों में काम लगेगी। समझ आ रहा है बच्चा? क्लियर है क्या? इतने दो स्टेप क्लियर हैं आपको? पहला हमने एस 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 के नियम से इसको कॉन्ग्रुएंट किया, इसकी सीपीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो यहां पे लगी। बच्चा देखो आप, ये सीपीसीटी यहां लग गई। फर्क क्या है दोनों में, बी ए डी बी ए पी, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज एंगल तो वही चल रहा है, डन है। फिर ऐसे ऐसे इन दोनों को किया, इसकी दो सीपीसीटी लिखी, बीपी सीपी और एपीबी एपीसी। अब हमारा तीसरा सवाल, एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। बच्चा एपी जब बनी तो उसने एंगल ए के और एंगल डी के दो टुकड़े किए और दोनों इक्वल है, ऐसा हमें बताना है। तो बच्चा ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर जब बना था तो कैसे बना था। पहले एक ट्राइंगल था, फिर आपने ये बनाया, ये बनाया, फिर इसको जोड़ा, तो यहां पे और यहां पे एक एंगल हुआ,
ए डिवाइड हुआ, और यहां पे एंगल डी दो पार्ट में डिवाइड हुआ। इन पार्ट्स को हमें क्या प्रूव करना है? इक्वल करना है। एक तो मैं बच्चा कर ही चुका हूं, ये वाला डन है मेरा, सीपीसिटी ऑफ 1। बचा क्या? ये दो पार्ट। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल कैसे आएगा, सोचना कैसे है, प्रोसेस कैसे बिल्ड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने जब ट्राइंगल बनाया तो इसने बोला डी के दो टुकड़े हुए। देख लीजिए एक बार, डी के दो टुकड़े कैसे हुए? तो डी के दो टुकड़े हुए तो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा मुझे प्रूव करने के लिए? डी के दो टुकड़ों को इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए दो ट्राइंगल तो उठाने पड़ेंगे ना, जिसमें वो दोनों टुकड़े आते हैं। तो बच्चा वो ट्राइंगल होंगे डीपीबी और डीपीसी। कोई दिक्कत है बच्चा? आगे हमारा तीसरा स्टेप आ रहा है। चलिए मैं यहां पे ट्राइंगल लिख देता हूं, इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी। अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मैं सीपीसीटी से इन दोनों पार्ट्स को क्या बता सकता हूं? इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अब ध्यान से देखिए, डीबी डीसी इक्वल दिया था, डीबी डीबी कॉमन है, और बीपी सीपी में लेकर आया इक्वल अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी ऑफ सेकेंड। बच्चा ध्यान से देखिए, ये रहा, देखिए बीपी सीपी आया था क्या इक्वल? हाँ सर। सी, समझ आ रहा है कनेक्टिविटी? अगर आप सीपीसीटी नहीं लिखेंगे ना बच्चा, आपको आगे जाके स्ट्राइक ही नहीं होगा कैसे सवाल फ्लो में आगे जाना है। सो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल? एस 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 लिख दें उसको, तो dB इक्वल टू DC गिवन, dP इक्वल टू DP कॉमन, एंड BP इक्वल टू CP CPCT ऑफ 2। आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या CPCT ऑफ 2 लिखें। तो बाय SSS ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। बच्चा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, रीजन बता रहा हूं। दो स्टेप में आपको ट्राइंगल दे दिए थे, तीसरे प्रूव दैट में आपको ट्राइंगल नहीं मेंशन किया है, तो आपको ट्राइंगल खुद से ढूंढकर निकालना है कि कौन सा ट्राइंगल उठाऊं जिससे मेरा ये प्रूव हो जाए। उसके लिए हमने थॉट लिखा, अच्छा मुझे कौन से दो एंगल करने हैं? डी वाले। तो डी वाले दोनों एंगल किस में आ रहे हैं? इन दोनों में आ रहे हैं। अब सीपीसीटी से लिख दूं तो मेरा काम का था, बाय सीपीसीटी एंगल बीडीपी इज इक्वल टू सीटीपी। ये हुआ खत्म। अगर आपने सम को यहां छोड़ दिया तो आपका आधा से 1 मार्क कट जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें लिखा क्या है। एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, तो आपको ये कंक्लूड करके बताना है बच्चा। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो देखिए, आप सीपीसीटी 1 में क्या लिखा था? बीएडी लिखा था, मैं बीएपी लिख दूं, बीएपी इक्वल टू सीएपी सीपीसीटी ऑफ 1 लिख दिया बाजू में। फिर यहां पे हमने बताया बीडीपी इक्वल टू सीडीपी बाय सीपीसीटी ऑफ 3। Therefore, AP bisects एंगल A as well as एंगल D। मेरे को दोनों को एक साथ लिखकर बताना पड़ेगा। अच्छा, दोनों के टुकड़े इक्वल है, इसीलिए AP ने बाइसेक्ट किया है। कोई दिक्कत है बच्चा? समझ आ रहा है? अब हमारा चौथा और आखिरी प्रूफ, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बच्चा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेक्चर 1 पहला शुरुआती स्टेप हमने क्या सीखा था? एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर। उधर मैंने बोला था एल्टीट्यूड 90 डिग्री, मीडियन आधा आधा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों। जब भी मुझे ये क्वेश्चन आए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो दो चीजें वो डिमांड कर रहा है हमसे। क्या? एक तो आप आधा आधा प्रूव करो जिसपे वो लाई कर रहा है, और वहां पे 90 भी प्रूव करिए। ऐसा एक सवाल हमने एग्जाम्पल 7 किया है, ध्यान है ना? सो यहां पे मुझे
बाइसेक्टर किसका प्रूव करना है? बीसी का। मतलब बीसी पे कौन आ रहा है? बीपी और सीपी। एक तो इन दोनों को इक्वल करना है और इधर 90 प्रूव करना है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चा, थोड़ा रिवर्स आते हैं सम पे। क्या मैं बीपी सीपी इक्वल प्रूव कर चुका हूं? हाँ। अगर मुझे कभी भी इस पूरे चैप्टर में बच्चा 90 प्रूव करना है ना, तो आपके पास दो ही तरीके होते हैं। दो एंगल, दोनों को इक्वल प्रूव करो, दोनों लीनियर पेयर अगर हैं तो 90 आ जाएगा। और एक को इंटीरियर जो हमने अभी किया पहले सम में हमारे। सो यहां पे आप ध्यान से देखिए, जहां 90 प्रूव करना है, क्या दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं? हाँ। और क्या दोनों को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया है? यस, सीपीसीटी से। सो डन। अब हमारे को कुछ प्रूव नहीं करना है, खाली यूज करना है। हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे उसको कि देखिए, ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी, सीपीसीटी ऑफ टू। मैंने टू के सीपीसीटी में बताई थी। देखिए यहां पे जब हमने सेकंड प्रूव किया था तो ये सीपीसीटी बताया था। अब हम लिखेंगे एंगल एपीबी प्लस एपीसी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और किसी भी को किसी से रिप्लेस कर दो। एपीसी के जगह मैंने एपीबी लिख दिया क्योंकि इक्वल है, तो ये ट्वाइस एपीबी हो गया और 2 डिवाइड में जाएगा, तो एपीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? 90 डिग्री आ जाएगी। देयरफॉर एपीबी इज इक्वल टू एपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने एक परपेंडिकुलर वाला काम खत्म कर दिया, बाइसेक्टर वाला करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बीपी इक्वल टू सीपी अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी ऑफ टू। देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड। ये इतना बड़ा सवाल हमने इतना इजीली खत्म किया है, एंड आप लोगों को आ गया है ये सवाल बच्चा। बस आपको एक बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करना है एंड ये सवाल आ जाएगा। थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है मैंने आपको बताया है बच्चा। सो क्लियर है ये सब। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। फोर्थ सवाल, डायग्राम नहीं दिया है, बनाना है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बच्चा मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया तो मैंने आपको बोला था आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बहुत काम की है, एंड आपने नोट किया हमने इतने सवाल किए और मेजॉरिटी सवाल आइसोसेलेस के ही थे। तो आपको कुछ 3-4 चीजें फिक्स हो जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होती है, मीडियन क्या होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को टू वे कैसे यूज करते हैं। टू वे मतलब एंगल्स इक्वल तो साइड्स इक्वल, और साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल। क्लियर है। चौथा सवाल, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, डायग्राम थोड़ा नीचे से बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रोड्यूस करना है। चलिए यहां बना देता हूं। इन विच ए बी एंड ए सी आर इक्वल। बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। बी ए को आगे लेकर गया डी तक, ये ले गया, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। ये ए डी किसके बराबर था? ए बी के। अब पहले है ना, सवाल क्या है मैं छोड़ देता हूं, मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो करता हूं। मुझे पहले ये बोला था कि ए बी और ए सी इक्वल है, फिर मुझे बोला जब आपने बी ए को बढ़ाया तो ए बी और ए डी भी इक्वल हो गया। कुछ याद आ रहा है? ट्रांजिटिविटी बच्चा, अगर कुछ चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी क्या हो जाएगी? इक्वल। यूक्लिड का पहला एक्सियम, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मैंने देखा ए बी ए सी के भी बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है, तो क्या कंक्लूड कर सकता हूं? ए सी इक्वल टू ए डी। ये गिवन में आ जाएगा और ये हमारा कंक्लूजन में आ जाएगा। समझ आ रहा है? और ए बी ए सी इक्वल है तो आइसोसेलेस से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वो लिखे पहला स्टेप। क्या प्रूव करना है वो छोड़ देते, दो साइड्स देखी, दोनों को मैंने बताया। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर
ABC इक्वल टू ACB और इन दोनों को मैं नाम दे देता हूं X X। सेम ऐसा एक और ट्राइंगल में लग सकता है। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ACD। कौन इक्वल है? AC और AD। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? ACD इक्वल टू ADC और इन दोनों को नाम दे दिया Y। बच्चा समझ लीजिए, ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये। X Y यहां तक डन है। अब बच्चा क्या आपको बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है क्या? BCD। ये मैंने क्यों लिया सर? तो आप प्रूव करते हैं। शो दैट BCD इज अ राइट एंगल। मुझे यहां पे 90 प्रूव करना है। BCD क्या एक ट्राइंगल है बच्चा? उसमें आने वाले एंगल बोलो ना जरा। X Y। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? X प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन, 2 जाएगा डिवाइड में, देयरफॉर x प्लस y इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विच इज x प्लस y 90। बच्चा x प्लस y कौन से एंगल का नाम है? तो एंगल BCD का नाम है बच्चा। सो BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये देखो प्रूव हो गया बच्चा। क्या प्रूव करना है? उस पे इतना लोड और इतना दिमाग नहीं लगाना है बच्चा। हमें क्या दिया है और उससे हम क्या लिख सकते हैं, उस पे दिमाग लगाना है, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। 2 बार आइसोसेलेस। अच्छा यहां मेंशन कर देना है बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी और यहां पे भी मेंशन कर देंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। रीजन भूलना नहीं। डन है। BCD 90 हो गया है। यहां पे बच्चा हमने ये लेक्चर खत्म कर दिया है और यहाँ पे हमारा पूरा एनसीईआरटी, सारे रूल्स, सारे सम्स, सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको खत्म करवा दिए हैं एंड आप लोग के माइंड में अब ट्राइंगल पूरा छप चुका है। अब आप ट्राइंगल में प्रो हो चुके हो। बस जो जरूरत है वो है आपको प्रैक्टिस की। एंड मैंने आपको एक्स्ट्रा सम्स, अब हम एनसीईआरटी पूरा कर चुके हैं, एक्स्ट्रा सम्स की मैं एक PDF आपको दे दूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। बट क्या सर ट्रायंगल खत्म हो गया? नहीं ना बच्चा, एक चीज हम भूल गए हैं, वो है केस स्टडी। तो बच्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ट्रायंगल्स की केस स्टडीज के साथ। तब तक फोटोन फैक्टर पे बने रहें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।